हरे नमस्ते। हाँ जी, हरे कृष्णा, नमस्ते। जी, एक्चुअली मुझे लग रहा है मैं हाँ जी, मुझे लग रहा है मैं बहुत लकी हूँ। एक्चुअली मैं इतना देर वेट किया और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी सोने जाती हूँ। जस्ट लाइट ऑफ ही किया था, बस एक लाइट बचा हुआ था ऑफ करने का। अरे अरे, क्षमा तो चाहूंगा राखी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं पुणे से बोल रही हूँ। अच्छा, ओके ओके जी। हाँ जी, हाँ जी। और मैं काफी देर से रास्ता देख रही थी और मेरे पास कुछ सवाल नहीं है आपसे पूछने के लिए। मैं जस्ट इतना बताना चाह रही थी कि मैं डेली सोते समय मैं डेली स्टोरी सुनती हूँ आपकी, जितनी स्टोरीज है। और करीब 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा होता है, रात में 2 बजे 3 बजे तक मैं मतलब जिन जिन के एक्सपीरियंसेस आपको आए हैं मैं वो सब चीजें सुनती हूँ। और मैं इतना ज्यादा पूजा नहीं करती हूँ। मैं दिल से मैं बस मतलब भगवान का नाम लेती हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा पूजा नहीं करती हूँ। मेरे घर में सारे भगवान हैं, बहुत अच्छा मंदिर है, सब कुछ है। मेरी मदर इन लॉ सारी सब कुछ करती हैं, वो पूजा करती हैं। मैं थोड़ा सा रूटीन चेंज रहता है सोने का रात में और सुबह उठने का। लेकिन मतलब भगवान को दिल से बहुत मानती हूँ जितना, लेकिन फिजिकली मैं उतना पूजा नहीं करती हूँ। लेकिन मैं सुनती सबका हूँ। मैं मेरे बेटे को बताती हूँ, हस्बैंड को बताती हूँ, सब सब करती हूँ। लेकिन मैं फिजिकल ऐसे कोई पूजा नहीं कर पाती हूँ। राखी जी, लेकिन मैं आपका हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, आप बोलिए पहले। तो मैं जब जब आपका स्टोरी रात मतलब देखती हूँ, देर रात तक देखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा नींद का प्रॉब्लम होता है कि मुझे बहुत जल्दी नींद नहीं आती, दिन भर काम बहुत रहता है। तो जैसा समय मिलता है मैं वैसे देखती हूँ। लेकिन मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं था। मैंने जब प्रोफाइल में देखा था कि आप एक्टर है तो मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली मैं इतना कुछ देखती नहीं हूँ। तो जब मैं आपको जानती हूँ आपकी स्टोरीज से, जो भी आप कान्हा जी के बारे में बताते, बस मैं उसी से आपको जानती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को आज ही मैंने बोला आप इनको जानते हैं? तो उन्होंने कोई वेब सीरीज देख रहे थे, वो निकल गए। तो उन्होंने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, वो चले गए। फिर मैंने मेरे बेटे को दिखाया, आपका लाइव चल रहा था। मैंने कहा इसे इनको जानते हो? तो बोला कि नहीं, वो भी चले। मैंने कहा इनका स्टोरी तो मैं तुम्हें डेली सुनाती हूँ। तो आपकी वजह से मुझे इतना चीजें मतलब गाना जी के बारे में मुझे पता चलता है। मुझे इतना ज्यादा पता नहीं होता है। लेकिन मैं आपके थ्रू, जैसे भी आपने एक चीज बोली थी कि भगवत गीता और भागवत गीता है ना, तो भगवत गीता का जो है वो कृष्ण जी बताते हैं, खुद से बताते हैं वो भगवत गीता है। जी और उनके बारे में बताया गया है वो भागवत है। जी। तो मैं इतनी छोटी छोटी चीजें मैं नोटिस करती हूँ। और मैं डेली की लाइफ में मैं उस वो करने की कोशिश करती हूँ। और मैं थोड़ा बहुत ज्ञान में जो आज आसपास के लोग हैं, मेरे घर पे जो लोग मेड लोग आती हैं, उनको मैं आपकी वीडियो शेयर करती हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ आप सुनो इनको। मैं मेरे रिलेटिव्स को भेजती हूँ, मैं सबको भेजती हूँ कि आप इनको सुनो। इतना शांत, इतना कूल और इतना अच्छे से बताते हैं, जैसे एक ठहराव सा होता है ना कि आप अगर किसी को सुनते हैं तो एकदम ऐसा कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। और कोई ऐसे जल्दी नहीं है किसी चीज की, कि आप एकदम ऐसे बैठ जाओ बस शांत मन से। आपका मन अगर विचलित है तो आप मतलब उनको सुनो तो आपको ऐसा लगता है कि चलो, मतलब समझ में आ रही स्टोरी। इसका फिर लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, जो जो भी आप स्टोरी बताते हैं ना, तो बस मैं वो वेट करते रहती हूँ कि अभी इसका एंड कैसे होने वाला है। तो और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सीरियसली मैं बहुत दिन से सोच रही थी। मैं नीचे वॉक पे गई थी जब आपने लाइव स्टार्ट किया, तब मैं वॉक पे गई थी। तब जी मैंने सोचा कि थोड़ा सा मिल मतलब कुछ हो किस्मत में तो शायद आपसे बात हो जाए। नीचे वेटिंग में थोड़ी देर बैठी, नहीं था। फिर मैं ऊपर आई, फिर मैं देख रही थी। मैंने कहा हो गया अभी अब हो गया अभी तो। 2 लाइट ऑफ के एक बचा हुआ था। मैंने कहा पानी बॉटल भर लेती हूँ अभी मैं। और मैंने कहा अब मैं निकल लेती हूँ, आज तो कुछ है नहीं है। तो मैंने जैसे फोन देखा तो उसमें मैंने कहा, और एक तो पहली बार मैंने लाइफ में किसी को रिक्वेस्ट भेजा है। मुझे आता नहीं है इतना ज्यादा जी। कि ये कैसे क्या होता है, मुझे इतना ज्यादा आता नहीं है। तो मैं इसका ये कौन से बटन से पता नहीं, मेरे को कुछ गलत ना हो जाए। तो इसलिए मैंने 3-4 बार ट्राई किया और वो 3-4 बार में पता नहीं आपका आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं अभी क्या करूं मतलब। देखिए राखी बहुत जी, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपके सारे शब्दों को मैं स्वीकार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी बातों के लिए। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने पहला सेंटेंस ये कहा कि मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, तो मैं दो चीजें कहता हूँ आपको।
देखो, आप अपना कर्म ईमानदारी से करती हो ना, आप अपने बच्चे को, अपने पति को, अपनी सासू माँ को, जो आपकी ड्यूटीज बनती है वो ईमानदारी से करती हो। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारा कर्म ही मेरी पूजा है। यदि तुम बाकी जीवात्माओं को जो आपके आसपास है, उन सारी जीवात्माओं को सुख दे सकते हो, शांति दे सकते हो, उनको प्रसन्न रख सकते हो, यही मेरी आराधना है, ये भगवान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आती है पूजा। पूजा जो हम सब लोग करते हैं, अब उसमें क्या होता है कि हम सब लोग है ना, मेरा मानना ये, हम सब लोग, जो उसमें मैं भी आ जाता हूं, हम सब आ जाते हैं, हम सब लोग है ना पूजा करते हैं, बड़ी झूठी पूजा करते हैं। अब आप सोचोगे झूठी पूजा कैसे करते हैं? हम रोज जब आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बिल्कुल। तो ये पहली आरती में कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जैसे ही आरती खत्म होती है उसके बाद डिमांड की एक लिस्ट सामने रख देते हैं। जब उसी का है और उसी को अर्पण है तो फिर डिमांड क्यों है? किस लिए डिमांड है? क्यों सोच रहे हैं इतना? समर्पण दे दो ना, फिर वो संभाल लेगा जो संभालना होगा। हो जाएगा तो अच्छा, ना होगा तो अच्छा। स्वीकार कर लो इस चीज को। जब ईश्वर को स्वीकार कर लिया तो फिर मन में कोई भाव नहीं रहना चाहिए, आप बिल्कुल समभाव पे आ जाने चाहिए। हर चीज अच्छी है, फिर कुछ बुरा होता नहीं है जीवन में। बिल्कुल। फिर आप दुख को भी उतना ही सहर्ष स्वीकार करते हैं जितना सुख को करते हैं, क्योंकि ना तो सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो तुम इस प्लेनेट पे आए हो ना, इस धरती पे आए हो, इस धरती पर आकर के अपने इर्द गिर्द सबको, क्योंकि ये मेरा परिवार है, इस परिवार को विचलित मत करो, इसको सुखी रखो, यही मेरी पूजा है। मैंने तुम्हें घूमने भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि तुम वहां जाकर के ये करो वो करो, ये कुछ फालतू मत करो, बस तुम सुखी रहो और दूसरों को सुखी रखो, यही मेरी पूजा। बाकी रही बात, जो लोग कहते हैं ना कई बार पूजा में मन नहीं करता, इस एक बात में जरूर आपको कहना चाहूंगा, आपका आज मन करे 10 दिन बाद करे, 20 दिन बाद करे, 1 महीने बाद करे, साल भर बाद करे, कोई दिक्कत नहीं, आपका जब मन करे। आप है ना 2 मिनट या 1 मिनट सिर्फ है ना भगवान का ध्यान करना मानसिक तौर पे, भले ही मंदिर में सामने बैठकर या बिना मंदिर के, जहां आपका मन करे, जैसे आप बैठ सकते हो, जहां आप कंफर्ट महसूस करें। सबसे पहले जहां आप सोफे पे बैठ के कंफर्ट महसूस करते हैं तो सोफे पे ही बैठना, क्योंकि आपके माइंड में ना वो रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि बाकी कोई चीज आपको विचलित ना करे। आप डिस्कंफर्ट होंगे तो आपके मन में यही चलता होगा कि यार मैं जमीन पे बैठे हूं, मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, तो आप भगवान में कैसे ध्यान लगाएंगे? आप बिल्कुल कंफर्ट जहां पे भी हो वहां कंफर्ट होकर के बैठे और सिर्फ इतना करें, भगवान का ध्यान करें। ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है। नॉलेज की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप पद्धति जानते हैं, नियम जानते हैं, रूल्स जानते हैं, नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान करें भगवान का। आप सच में बताऊं आपको, इतनी सुकून आपकी, जो क्या होता है ना कि एक ऊर्जा आपके पास ऑलरेडी है जिसकी वजह से आप जीवित हो। वो ऊर्जा क्या कि आपके पिछले जन्मों का कर्म है कि आप एक अच्छे घर में आपने जन्म लिया, एक अच्छे घर में विवाह हुआ, एक अच्छी संतान प्राप्त हुई, अच्छे पति प्राप्त हुए, अच्छी सासू प्राप्त हुई। ये सब कुछ आपके पिछले जन्मों का कर्म है। बिल्कुल। है ना? तो इसको और ज्यादा सौभाग्यशाली बनाने के लिए आगे के लिए भी तो अकाउंट जोड़ना है ना। हाँ जी। है ना? वो बिल्कुल। ध्यान से आएगा, वो ध्यान से आएगा। तो अब तो आप सुकून में हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये सुकून निरंतर बना रहे, उसके लिए ध्यान कीजिए। और बहुत सारे लोग हैं ना ये कहते हैं कि मेरा है ना पूजा करने का मन नहीं करता। हाँ, ये मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं भी ठीक है। सोचती हूँ कि लगता है तो मतलब दिल से मैं करूँ, लेकिन वो जो फिजिकल होता है ना, 1 घंटा आधा घंटा जो भगवान को देते हैं, बहुत सारी आरतियां एक बोलते घंटे हैं, आधे तो घंटे की जरूरत नहीं है, वो पल भर की जरूरत है। उसका अर्थ, उसका उत्तर बता रहा हूं आपको, इसके बाद आपका मन जरूर करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मन नहीं करता मेरा, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मैं आपको यदि एक प्याला जहर दूं तो किसी का जहर पीने का मन तो नहीं करता ना। नहीं। पर मैं कहूं कि आप चलो पी लो यार मेरे कहने से, और आप कहो नहीं मेरा मन नहीं है, मैं फिर कहूं पी लो, आप कहो अरे मेरा मन ही नहीं है, तो मैं कहूं बिना मन के पी लो। तो बिना मन के भी यदि जहर पिया जाएगा तो जहर क्या करेगा? बिल्कुल। बिल्कुल। मार देगा ना, हाँ जी। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है आपको मारना, उसकी प्रवृत्ति है, वो जहर का काम है। इसी प्रकार भगवान का जो नाम है ना, वो आपका मन हो ना हो उससे मतलब नहीं है, उसकी जो प्रवृत्ति है ना वो कमाल कर देगा। वो अपना चमत्कार दिखाए बिना मानेगा ही नहीं। तो ईश्वर का नाम जो है ना बिना मन के भी ले लेना चाहिए। फिर आप देखो आपके जीवन में ना इतने चमत्कार होंगे। ईश्वर ने आपको इतना अच्छा, आपके चेहरे पे इतना नूर है,
इतना सुंदर आप बोल रहे हो, इतना सब कुछ ईश्वर ने आपको दिया है, तो आप है ना, एक पल, भले ही एक पल, एक सेकंड, दिन में एक सेकंड एकांत में बैठ करके जहां कोई ना हो, एक बार आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करो बस। आप मैं देखो मैजिक सिर्फ का वो, रास्ता देख रही हूँ एक्चुअली। जब आपका एक शो में किसी ने तो बोला हुआ था कि कोई मैजिक होता है, तो उस दिन पता नहीं कुछ हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मैंने भगवान से 2-3 दिन बोला था कि ऐसा कुछ मैजिक हो जाए कि जिससे भगवान पे और भरोसा बढ़ता है। पता नहीं कुछ एक एक दो दिन पहले ये अपना आपका कोई पुराना वीडियो देखा था मैंने, हम्म, तो जिसमें किसी ने बोला था कि मैजिक हुआ है, तो मेरा और ज्यादा भरोसा बढ़ गया है। ऐसा देखा था मैंने, शायद आपको याद हाँ नहीं होगा, एक वीडियो में। हाँ, किसी को अनुभव हुआ होगा तो। हाँ, किसी को तो हुआ था हाँ, कि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ। तो 2-3 दिन में मैंने भी ऐसा थोड़ा पूजा किया। मैंने कहा कि मुझे भी कोई ऐसा मैजिक चाहिए कि मेरा भी ज्यादा और विश्वास बढ़े, ऐसा कुछ। हम्म, क्योंकि मेरे कुछ ऑफिशियल इसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, हम्म, कुछ बिजनेस में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ हो जाए कि बहुत बड़ा मैजिक कुछ हो हम्म। जाए। तो ऐसा मैजिक मतलब चल ही रहा था, बट ऐसा कुछ मैजिक हुआ नहीं। लेकिन मैं रास्ता देख रही थी, लेकिन उसमें से कुछ चीजें पॉजिटिव जरूर हुई। तो बस और कुछ वेट कर रही थी कि कुछ और अच्छा पॉजिटिव हो जाए तो अच्छा, और ज्यादा। पता है आपको, इतना कुछ ईश्वर ने दिया होता है ना, हम उसको सोचते नहीं है, सच बता रहा हूं मैं आपको, इतना कुछ दिया होता है। और जो हमारे जो ये दिनचर्या वाले काम है ना, मैं, आप सोचो, मैं एक एक्टर हूँ प्रोफेशन से, और मुझे कभी आज तक है ना ये फर्क नहीं पड़ा। जैसे एक एक्टर है ना, आर्टिस्ट हमेशा कॉन्शियस होता है बहुत सारी हम्म। चीजों को लेकर, खास तौर से ये बहुत कॉन्शियस होगा कि यार, जब मैं आकर के भगवान श्री कृष्ण की बात करता हूँ, मेरे बहुत दोस्तों ने स्टार्टिंग में मुझे कहा कि यार लोग क्या सोचेंगे कि तू तो बाबा बन गया, है ना, हाँ प्रोफेशन की, जी। प्रोफेशन की चिंता नहीं है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रोफेशन क्या होता है यार, मैं जिस रास्ते पे हूं या जहां पर मैं, जो आनंद मैं महसूस कर रहा हूं ना, वो आनंद मैं, कुछ भी आ जाएगा ना तो नहीं महसूस कर पाऊंगा। और आप यकीन मानना, एक बार है ना, वो सारा जो मन में जो मैजिक का थॉट है ना, उस मैजिक के थॉट को हटा करके सिर्फ उस राह पे चलिए, मैजिक पल प्रतिपल होता चला जाएगा। क्योंकि कृष्ण, कृष्ण ही मैजिक है। मैं सच बता रहा हूं, ईश्वर ही मैजिक है। ईश्वर को पाने के लिए मैजिक की जरूरत नहीं है, ईश्वर ही मैजिक है। जिस दिन उसको पालोगे, जिंदगी मैजिक हो जाएगी। एक बार सब कुछ पता है, भगवान आपको ऐसी चीजें बताएंगे, वो जब आपके करीब आते हैं ना, जब आपको कैप्चर करते हैं, जब आप उनके करीब जाते हैं, तो आपके जो दुश्मन भी होते हैं ना, उनके दिल में बैठकर भी आपके भले का कार्य करवा देंगे, वो ऐसा काम कर देते हैं। और ये अनुभव किया है, तब बोलता हूं मैं ऐसे ही नहीं इस पेज पर आकर के बोलने लगा। सबको कहता हूं ना, विश्वास करो, पहले विश्वास किया तभी इतने विश्वास से बोलता हूं। तो एक बार है ना, बस मैं कह रहा हूं, ज्यादा देर नहीं, एक पल, 1 घंटा 2 घंटे की बात नहीं, एक पल, जितनी देर आपका मन करे, कुछ मत कीजिए, शांत बैठिए और भगवान का मानसिक तौर पर उन्हें याद कीजिए, ध्यान कीजिए उनका, कि कैसे हैं प्रभु। और कुछ भी ना करें ना, तो अपने घर के मंदिर में रोज जब जाते हो ना अपने काम पे, और जब शाम को आते हो, सुबह उनको बता के जाइए कि मैं प्रभु यहाँ जा रही हूँ, इस मैं काम से जा रही हूँ आज की बताकर दिनचर्या। जाती हूँ। और मैं शाम, बताकर जाती हूँ। शाम को आके उनको बताइए ये दिनचर्या घटित हुई, बस इतना ही कीजिए, उनसे बातें कीजिए, फिर देखिए आप जीवन ऐसे बदलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बताकर बस, जाती हूँ। मेरा बेटा भी जब जाता है तो मैं बताती हूँ कि वो जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो आप साथ में जाइए। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जो मैजिक का इंतजार कर रहे हैं, मैजिक होने वाला है। नहीं, आपसे बात हो गया, बस अच्छा लगा। ठीक है, ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए हमेशा। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।